सुबह की पहली धूप जब होशियारपुर की गलियों पर गिरती है तो हवा में सिर्फ रोशनी नहीं, मसालों की खुशबू और यादों की गर्मी भी तैरती है। ये शहर कुछ अलग है। यहाँ वक्त तेज नहीं भागता, बल्कि ठहर कर अपनी कहानी सुनाता है। यहाँ जायके भी ठहर कर बनते हैं और कहानियां हवा में धीरे धीरे पकती हैं। गलियों से उठती मसालों की खुशबू, चूल्हों की गर्मी में घुला अपनापन और एक कोने में काम करता वो बुजुर्ग जिसके हाथ बताते हैं कि मेहनत अब भी इस शहर की धड़कन है। यही मेहनत, यही सादगी इस शहर की पहचान है। और जब इस रौनक से आगे बढ़ो तो दिखता है यहाँ का शीश महल, एक खामोश गवाह जो याद दिलाता है कि होशियारपुर सिर्फ स्वाद का नहीं, इतिहास और एहसास का भी शहर है। और आज मैं चला हूँ इन्हीं गलियों में, इन्हीं खुशबुओं के बीच, उस स्वाद को महसूस करने जो वक्त से नहीं, दिल से बना है। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। सुबह का सुकून फैला हुआ था, हवा में हल्की ठंडक थी और सराफा बाजार की गलियां अब भी नींद में थी। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उस तरफ बढ़ रहा था जहां से इस शहर का दिन शुरू होता है, नाश्ते की एक बेहतरीन खुशबू से। रास्ते के दोनों तरफ पुरानी दुकानें खामोश खड़ी थी, लकड़ी के दरवाजे बंद, कुछ पर ताले लटके हुए, सीधे सादे, मगर जैसे हर एक के पास अपनी कोई कहानी हो। मैं कदम बढ़ाता गया, रास्ते का इशारा लेता गया और तभी सामने थी वो पुरानी सी जगह जहां होशियारपुर की सुबह हर रोज एक नए स्वाद में ढलती है। भाई जी पूड़ी वाले। वहीं मेरी मुलाकात हुई हर कृष्ण लाल जी से और बात शुरू हुई इस शहर के जायके और उसकी सादगी पर। दुकान नानकशाही ईंटों से बनी थी, जैसे हर ईंट किसी दौर की गवाही दे रही हो। 70-75 साल पुरानी है। अच्छा, बट सर मैं आ देख रहे हैं ਇੱਥੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਟਾਂ ਦੁਕਾਨ। अच्छा, पुरानी मतलब ਸਾਡੇ दुकान, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। दुकान काफी पुरानी है। ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। अच्छा जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। उस तो बाद तुसी करन लगे हो। यहाँ की पूरी छोले का नाम तो हर जुबान पर है, पर मैं जानना चाहता था इस स्वाद के पीछे की दुनिया कैसी है। ਸਵੇਰੇ ਪੂਰੀਆਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮੋਸੇ, ਬ੍ਰੈਡ ਪੀਸ, ਪਨੀਰ ਪਕੌੜਾ। अच्छा, पुरानी दुकानों में जायके की घड़ी अक्सर छोटी होती है और उसे जानना भी बहुत ही जरूरी था। 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11:15 तक। 11:15 बजे तक, बस इन्ने बजे तक पूड़ियां। और उस तो बाद सर ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮੋਸੇ, ਬ੍ਰੈਡ ਪੀਸ, ਪਨੀਰ ਪਕੌੜੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 1:30 बजे तो बाद। जुबान ने पूछा तो सही, पर मन जानता था ऐसे स्वाद का कोई रेट नहीं होता। ਪੂਰੀ ਦਾ ਰੇਟ 30 रुपए जी, 60 रुपए ਦੀ प्लेट। 60 रुपए की प्लेट। अच्छा, मौका यही था जायके को करीब से महसूस करने का और कैमरा खुद ब खुद उसी तरफ मुड़ गया। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਛੋਲੇ। ये हो गए छोले। ਹਾਂਜੀ अच्छा, ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਛੋਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਆਂਚ ਤੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਖਾਸ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਸਵਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ, अच्छा जी, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹੀ ਪਏ ਨੇ। पीतल के भिगोने से उड़ती मसालों की खुशबू ने नाश्ते की तलब बढ़ा दी। ਠੰਡੇ ਆਲੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਰ ਠੰਡੇ ਆਲੂ मतलब? ਇਹ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੰਡੇ ਇਹ ਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਦਾਂ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ मतलब गरम नहीं करते हैं। ਗਰਮ ਨਹੀਂ, ਗਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਖੱਟਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ अच्छा, खट्टा पाया ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਖੱਟੇ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਠੰਡੇ ਸਵਾਦ ਆ, अच्छा, ठंडे ही लगते स्वाद है। ਠੰਡੇ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਟਾ। ਅੱਛਾ, ਆਟਾ ਤੇ ਮੈਦਾ ਮਿਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਲੱਸੀ ਵੀ ਫੇਮਸ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, अच्छा, एक चमकती कटोरी सामने थी। लकड़ी की गहरी करछी से सबसे पहले आलू डाले गए, नरम सादे मगर खुशबू से भरे हुए। फिर उन पर बारी आई यहाँ के खास छोले की, जो भाप के साथ किसी पुरानी रसोई की यादें लेकर उठे। ऊपर से लच्छेदार प्याज और आखिर में अचार की हल्की खटास, जैसे थाली में सुबह उतर आई हो। मैंने पूड़ी लगाने को कहा तो कारीगर ने आटे का पेड़ा उठाया, हाथों से थपथपाया और कढ़ाई में छोड़ दिया। तेल में उड़ती वो सुनहरी लहरें, बस वहीं से नाश्ते की खुशबू दिल में उतर गई। लो जी, एक खास पूड़ी लग रही है, सर ने स्पेशल बोला। यहाँ एक खास पूड़ी और बनती है जिसे बड़े चाव से खाया जाता है। पंजाबी में इसे कहते हैं फेई हुई पूड़ी। इसे हल्का सा फुलाकर
कढ़ाई के किनारे दबाकर रखा जाता है, जिससे ये फूलती नहीं पर एकदम करारी बन जाती है। सोचा जब इतनी खास है तो एक मैं भी ले ही लूं। तो ये देखो जी, ये यहाँ की सब्जी है। ठंडे आलू के साथ चने मिक्स करके सब्जी दी जाती है। तो सबसे पहले भाई यहाँ की सब्जी ट्राई करते हैं। लो जी सब्जी, भाई सब्जी में तो जान पूरी है। ये देखो, ये है यहाँ की पूड़ी खास, और ये है, इसको बोलते हैं फिसी पूड़ी। कढ़ाई में ना इसको प्रेस कर दिया जाता है और प्रेस करके ये देखो ऐसी पूड़ी बन जाती है, मट्ठी की तरह। ये देखो, सबसे पहले इसी पूड़ी का मैं टेस्ट करता हूँ। करारी पूड़ी के साथ जब छोले और आलू का जायका चखा तो जैसे स्वाद नहीं, एक याद जुबान पर खुल गई हो। ऊपर से प्याज के लच्छों ने बस बात पूरी कर दी। हर परत में सादगी थी और हर निवाले में अपनापन। इस नाश्ते ने एहसास दिलाया कि स्वाद जब दिल से बनता है तो शहर की पहचान बन जाता है। स्वाद चक्कर जैसे ही मैं उस दुकान से निकला, एक आवाज कानों तक पहुंची, चलो एक और जायका दिखाता हूं। बाजार की वही पतली गलियां, दीवारों से टकराती खुशबुएं, और उनके बीच मैं उस आवाज के पीछे पीछे चलता हुआ एक और स्वाद की तलाश में। कुछ ही देर में मैं उस जगह पहुंचा जहां लोग जायका परोसने वाले को घेरे खड़े थे। हर किसी की नजर बस उस कढ़ाई पर थी। वहीं पास सुनील जी उसी कढ़ाई में नाश्ते को सुनहरी रंगत देने में रमे हुए थे। मैंने भी वहीं खड़ा होकर जायके का जिक्र छेड़ दिया, जैसे एक स्वाद से दूसरे स्वाद तक शहर खुद मेरी कहानी सुना रहा हो। छोले आलू के साथ कचौड़ियां तो बहुत खाई हैं, पर यहाँ की कचौड़ी में कुछ अलग बात थी। कचौरी जी ਸਾਡੇ स्पैशल ਬਣਦੀ ਮੋਠਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਜੀ। अच्छा जी, हाँ जी, और भाजी इस कचौरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿੰਗ किस चीज़ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है? ये पिट्ठी ਹੁੰਦੀ जी दाल ਦੀ। पिट्ठी। अच्छा, यहाँ कचौड़ी मोठ की दाल के साथ मिलती है, जो चूल्हे की धीमी आंच पर घंटों पकती है और हर बुलबुले के साथ अपने स्वाद में एक नई गहराई घोल देती है। और ਇਹ कचौड़ी ਬਣਦੀ है ਤੇ ਭਾਜੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, अरे वाह। इस शहर में नाश्ते की घड़ी ज्यादा लंबी नहीं होती, इसलिए सोचा वक्त जान लेना बेहतर रहेगा। टाइमिंग सवेरे भाजी 8 ਤੋਂ 12 वजे तक, 8 ਤੋਂ 12 बजे तक डेली। डेली। हाँ जी, छोटा शहर है, मगर यहाँ के जायके आज भी ईमानदार लगते हैं। रेट 20 रुपये पीस है भाजी। 20 रुपये पीस। नाश्ते की जगह का जिक्र भी हुआ, क्योंकि कुछ स्वाद मिलते नहीं, ढूंढने पड़ते हैं। दशहरा ग्राउंड, अच्छा, शनि मंदिर बिल्कुल सामने गली आंदी है वाली। शनि मंदिर ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ। हाँ जी, नियर दशहरा ग्राउंड। ਨੀਅਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਭਾਜੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਪ ਬੰਦ। हाँ जी, अच्छा, सवेरे ब्रेकफास्ट दिया। सिर्फ ब्रेकफास्ट रखे हाँ है। जी। अरे वाह। नाश्ते की इतनी दीवानगी देखी तो सोचा इसकी उम्र भी जान लूं। लगभग जी 50 प्लस हो गई है, 50 प्लस हो गए 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। 15-16 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। और ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਚੌਰੀਆਂ ਭਾਜੀ। हाँ जी, बातों का सिलसिला थमा तो नजर उन स्वादों पर ठहर गई जो चूल्हे की गर्मी से नहीं, दिल की धड़कन से पकते हैं। ਮੋਠਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾਲ, ਇਹ ਕੁਲਵੀ ਦਾਲ ਹੈ ਸਰ? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, इमली ਦੀ ਚਟਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਲਾਦ ਚ ਪਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। अच्छा, सलाद च प्याज रहता। अरे वाह। तो ये देखो जी, ये बन रही यहाँ पर होशियारपुर की सबसे खास कचौड़ियाँ। माँ की दाल से भरे छोटे छोटे पेड़े बेलन के नीचे आकार लेते गए और कचौड़ी बनाने का वो पुराना सिलसिला आज भी उसी सुकून से चल रहा था। स्वाद होंगी अंकल जी? क्या बात है जी। सारी कढ़ाई बुक है क्यों भाजी? हाँ जी, हाँ जी, भाजी किन्नियां कहते विच इस टाइम जी? 50 पीस आ जाते भाजी एक बार। 50 पीस आ जाते एक बारी है। हाँ जी, कुछ ही मिनटों में कचौड़ियाँ सुनहरी हो चली थी। तेल की झिलमिलाहट में उनका रंग जैसे खुद बोल रहा था। देखते ही दिल में बस एक ख्याल आया, अगर दिखने में इतना कमाल है तो स्वाद में क्या होगा। सुनील भाई ने उन्हें पास रखी छननी में उतारा, एक कचौड़ी उठाई, उसे हल्के हाथों से तोड़ा और उस पर डाली गाढ़ी गरम मोठ की दाल। फिर आई इमली की खटास, प्याज के लच्छे और ऊपर से वो मसाला जो हर कोर में अपनी कहानी छोड़ जाता है। और कुछ ही पलों में वो खास नाश्ते की प्लेट अब मेरे हाथों में थी, सुनहरी, खुशबूदार और बस होशियारपुर जैसी। तो ये देखिए, ये है यहाँ का फेमस ब्रेकफास्ट। और सबसे पहले ये है मोठों की दाल।
तो आइए पहले दाल टेस्ट करते हैं भाई। दाल बता रही थी कि वक्त लेकर पकी है, तभी इसका स्वाद इतना लाजवाब था। भाई आपने आलू के झोल और छोलों के साथ कचौड़ियाँ बहुत खाई होंगी, ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ भाई मोट की दाल के साथ। दाल का स्वाद जैसे दिल में उतर गया। एक बड़ा निवाला लिया और लगा यही तो चाहिए था। इस नाश्ते ने मेरा दिन बना दिया। रौनक यहाँ अब भी कायम थी। सुनील भाई को मैंने अलविदा कहा और मैं अगले जायके की तलाश में निकल पड़ा। सराफा बाजार की इन तंग गलियों में कदम धीमे धीमे बढ़ रहे थे और अब वक्त था इस शहर की मिठास को महसूस करने का। होशियारपुर की मशहूर गप्पे दी हट्टी, जहां की चॉकलेट बर्फी का नाम सिर्फ इन गलियों तक नहीं, देश विदेश तक पहुंच चुका है। हर कोने में घुली शक्कर की खुशबू, हर थाली में पुरानी रिवायतों की मिठास, और इस मिठास को जरा और करीब से महसूस करने के लिए मैंने यहाँ कुलदीप जी से बात की, जो इस दुकान की मिठास को पीढ़ियों से संभाले हुए हैं। दुकान के आसपास मिठास की ऐसी खुशबू थी जो हवा में घुलकर माहौल को मीठा कर रही थी, और दिल में बस एक ख्याल आया, आखिर ये बन क्या रहा है। ਆ ਖੋਇਆ ਬਣਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚਾਕਲੇਟ ਬਰਫੀ ਬਣੂਗੀ। अच्छा है हले खोया बन रहा है। ਉਹ ਚਾਕਲੇਟ ਬਰਫੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ। ये चॉकलेट बर्फी अंकल? ਹਾਂਜੀ अरे वाह क्या बात है जी। ते ਉਧਰ ਵੀ ਖੋਇਆ ਬਣਦਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਇਆ ਬਣਦਾ। अच्छा ये वाला ये खोया बनता है। ਖੋਇਆ ते अंकल चॉकलेट बर्फी का रेट की रहता? 500 रुपए किलो। 500 रुपए किलो। गरम चॉकलेट बर्फी की खुशबू में एक अजीब सी तसल्ली थी। मन हुआ इसे अभी चख लिया जाए। गर्मा गर्म खानू मिल सकती मिल सकती है, खा लो। अच्छा 500 रुपए किलो रहती है। हाँ जी। अरे वाह। ये दुकान पुराने बाजार में थी, पता भी मैंने वही साथ ही पूछ लिया। ब्रश ये हैगा गढ़ी गेट हुशियारपुर, अच्छा ऑपोजिट जैन हॉस्पिटल जी। अक्सर बर्फी के लिए दूध खास क्वालिटी का होता है, और उसे बनता देख समझ आया मिठास सिर्फ चीनी से नहीं, सलीके से बनती है। दूध खासे ਹੁੰਦਾ ਡੈਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟ ਡੈਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ यहाँ की चॉकलेट बर्फी। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਬਰਫੀ ਆ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। अच्छा ਇਹ ਵਾਲੀ? ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅੰਕਲ? ਇਹ चॉकलेट ਦਾ फ्लेवर ਆ। अच्छा चॉकलेट फ्लेवर ये है। हाँ जी। अच्छा वाह जी वाह, ये डाला जी इसमें चॉकलेट फ्लेवर। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। अच्छा ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। अच्छा ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਉਹੀ ਆ। मतलब मेन कह लो कि जो चॉकलेट बर्फी का नाम आवे तो गप्पे दी हट्टी। ਬਾਕੀ ਸਟਾਈਲ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। अच्छा नाम की कहानी समझी और रुख किया उस स्वाद की तरफ जिसमें ये जगह बोलती है। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। गर्मा गर्म चॉकलेट बर्फी अब पूरी तरह से तैयार थी। कढ़ाई से उठती भाप के साथ मिठास की खुशबू यहाँ पूरे माहौल में फैल गई थी। कारीगर ने नरमी से उसे गोल ट्रे में उड़ेला और बड़े सलीके से उसे फैलाने लगे, जैसे हाथ नहीं तजुर्बा काम कर रहा हो। ट्रे अब काउंटर पर सज चुकी थी। भाप अब भी हल्की हल्की उठ रही थी और मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे गरम ही परोस दो। ये देखो जी ये है यहाँ की चॉकलेट बर्फी स्पेशल गर्मा गर्म है। टेस्ट करते हैं। इस बर्फी के बारे में बस इतना कहूंगा, ये एक नायाब जायके से भरी पड़ी थी। मिठास और चॉकलेट का स्वाद जैसे पूरी तासीर में घुला हुआ था। हर कोर के साथ महसूस हुआ ये सिर्फ मिठाई नहीं, एक एहसास है जो ठहर कर बनता है। कुलदीप जी ने बताया कि उनकी दूसरी दुकान पर भी और कई मीठे जायके मिलते हैं, तो मैं उन्हीं पुरानी तंग गलियों से होता हुआ गप्पे दी हट्टी पहुंचा, एक ऐसी जगह जहां रोशनी में भी जायका चमकता है। वहां मुलाकात हुई मोहित जी से, जिनसे मैंने यहीं के और स्वाद देखने की बात की। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਜੀ? ਸਰ ਇਹ ਕੋਕੋਨਟ ਬਰਫੀ ਆ, ਨਾਰੀਅਲ ਬਰਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ। ये भी स्पेशल है। जी। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਰਹਿੰਦਾ? ਇਹਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੀ। 500 रुपए किलो। ਆ ਪੇੜੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ पेड़े हो गए भाजी। ਹਾਂਜੀ ਪੇੜੇ ਆ, ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। मिल्क केक दो भाजी है ना। अरे वाह
ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟੇਸਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਲਵਾਂ ਕਿ ਆ ਲਵਾਂ ओके हो भाजी ਟੇਸਟ अच्छा ਲੋ ਜੀ भाजी कलाकंदी की खासियत है जी ਕਲਾਕਾਰ ਦਾਣੇਦਾਰ अच्छा ਲੋ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ अरे वाह ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਸੌਫਟ ਆ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਸੁੱਕ बहुत ही सॉफ्ट ਹਾਂਜੀ और इलायची पूरी हिट कर रही है इस ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਬਰਫੀ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ चॉकलेट बर्फी है ਹਾਂਜੀ ਸਰ अरे वाह गप्पे दी हट्टी पर मैंने ठंडी हुई चॉकलेट बर्फी फिर से चखी और यकीन मानिए इस बार उसे घर के लिए मैंने पैक करवा लिया। जायका वही था पर एहसास पहले से भी गहरा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खास रही होगी ये मिठास जो जाते वक्त भी साथ ले जानी पड़ी। होशियारपुर का 100 साल पुराना बाजार जिसे लोग डब्बी बाजार के नाम से भी जानते हैं। ये बाजार मशहूर है लकड़ी के हाथ से बने सामान के लिए। खिलौनों से लेकर सजावट तक हर चीज में हाथों की बारीकी यहाँ नजर आती है। और इन्हीं गलियों में एक पुरानी सी दुकान थी जिसका नाम था गिफ्ट म्यूजियम। दुकान पर लकड़ी की खुशबू और हर कोने में कुछ ना कुछ खास सजा हुआ था। और यही मेरी मुलाकात हुई कोमल जैन जी से, जिनसे बातें करते हुए एहसास हुआ कि ये बाजार सिर्फ चीजें नहीं बेचता, यहाँ हर सामान के साथ किसी का हुनर, किसी की कहानी भी जुड़ी हुई है। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਓਵਰ ਸੈਂਚਰੀ ਹੋ ਗਈ। अच्छा जी ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ओके ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ जी ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। अच्छा जी ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਈਟਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਚਨ ਸੈੱਟ ਵਗੈਰਾ जी ਤੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। बाजार अपनी इनले नक्काशी के लिए जाना जाता है, जिसके बारे में जैन साहब ने मुझे बड़ी खास बातें बताई। ये देखिए जैसे इनले है ना ये पहले इसमें होता था आइवरी का काम, जी अब होता है प्लास्टिक एक्रेलिक प्लास्टिक, अच्छा क्योंकि आइवरी बैन हो गई, गवर्नमेंट ने बैन कर दी। बिल्कुल तो बिल्कुल ये प्लास्टिक का काम है सारा। अच्छा ये थ्रू आउट इंडिया के अंदर सिर्फ होशियारपुर में होता है, पंजाब के अंदर। सर ये मतलब जो है ये मतलब होशियारपुर में ही कारीगर करते हैं। ये होशियारपुर के अच्छा। पर्टिकुलर सारी होशियारपुर की ही है। ये भी सारा है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अभी ये प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक से किया जाता है। हाँ प्लास्टिक में किया जाता है। अच्छा दुकान में लकड़ी के कई खास सामान सजे थे, हर एक में कुछ कहने जैसा था। उन्हें बस देखना नहीं, मैं थोड़ा समझना चाहता था, करीब से और धीरे धीरे। ये पाठ करने के लिए होती है। अच्छा ये हमारा नमकार मंत्र है, ये देखिए वो नमकार मंत्र नंबर ये देखिए। अच्छा ये हो गया है। अच्छा बाकी इसमें टेबल्स वगैरह होते हैं, चेयर्स होती हैं, सारी बनती है। हाँ, सब बनता है, ऑर्डर पे सब बनता है। ये ट्रे है सर। हाँ ये नहीं, ये फ्रूट ट्रे होती है, फ्रूट ट्रे हो गई है। फोल्डिंग हो जाती है सारी। अच्छा फोल्ड हो जाती है। हाँ ये सारी इसमें ये सारा निकल जाएगा। अच्छा ये टेबल भी सारा फोल्ड हो गई। अच्छा टेबल भी फोल्ड हाँ, होगा। ये लेग्स से अलग हो जाएंगी। जी और सर इस ट्रे का क्या रेट है? ये है 450। 450। Yes. और ये जो टेबल है ये टेबल जो है 5000 का है। 5000 का। और मैं देख पा रहा हूँ सर ये क्या चपाती ये बॉक्स चपाती है? बॉक्स है जी। अच्छा और ये कितने का? 550 का है। 550 रुपए का। हाँ जी। अच्छा और सर आपकी दुकान की सबसे खास चीज क्या रहती है सर? ये मेरे सारी सब ओवर इंच देखिए ना आप, सारे लुक। अच्छा। सबसे पुरानी दुकान है ये हमारी। हाँ ये तो सबसे क्या कहते हैं, अहम हाँ, क्वेश्चन। yes। कितनी पुरानी दुकान है सर ये? ओवर सेंचुरी होगी सर। ये भी 100 साल पुरानी 100 दुकान साल है। पुरानी है। अरे वाह आप कौन सी वीडियो सर? फोर्थ जनरेशन हो? फर्स्ट जनरेशन मेरी है। अच्छा अरे वाह लाला क्या गोपी राम बात जी। है। लाला गोपी राम जी है हाँ सर। जी, हाँ जी। ये कब की है सर स्नैप इनकी? वहाँ पर से हमारे जन्म से पहले ही है जी। ओके और ये सर ये इधर हमारे ग्रैंडफादर हैं जी। ग्रैंडफादर हो गए है उसके ना? बाद फादर हो गए, अच्छा उसके बाद मैं हो गया। आप आ गए। और सर ये क्या पड़ा सामने ये जो है? ये भी टेबल टॉप है जी। अच्छा टेबल टॉप है, हाँ हैं? जी सब टेबल टॉप ही है जी। सारे टेबल टॉप है। हाँ। और सर ये ओखली यूज होती है ये वाली? हाँ हाँ यस। अच्छा। इलायची के लिए। अच्छा लौंग और इलायची कूटने के लिए है? कूटने के लिए होते हैं। अरे वाह ये क्या इसकी क्या कॉस्ट है सर? कौन सी? ये 350। 350। यस ज्वेलरी बॉक्स होता है ये सारा जो है इससे। अच्छा अरे वाह जैन साहब इसमें साइज भी कहीं मिल जाएंगे आपको। मतलब कि मैं बिल्कुल सही दुकान पे आ गया हूँ। नहीं, नहीं सही बात है। क्या बात है जी क्या बात है। सोचा दुकान का पता भी बता दूं ताकि जब आप आए सीधे यहाँ पहुँच जाएं। ये गिफ्ट म्यूजियम डब्बी बाजार। गिफ्ट म्यूजियम डब्बी बाजार। और आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा? हाँ 9417223020। अच्छा कड़छी वगैरह जैसे बेलना, हाँ ये बच्चे की आइटम है। अच्छा ये देखिए ये सारी आपकी दुकान की हाँ है? जी हाँ सर ये कितने की जैन साहब? 200। 200 की है? हाँ जी। अच्छा ये चलती की ऐसी हाँ ये करना? चल नहीं चले चलाओ। अच्छा ऐसे चलती है? हाँ यस यस बच्चों के लिए। अरे वाह यार ये जैसे ये पेन जार है, अच्छा, पेन ये डालने के लिए। पेन स्टैंड हो गया है? हाँ ये हो गया। कोस्टर।
पोस्टर हो गया ना। हाँ, ये इलायची डालने के लिए, इलायची मिश्री डालने के लिए है। अच्छा, ये इलायची मिश्री डालने के लिए हो गया। हाँ जी। चेस। चेस, हाँ चेस तो हमारे पास बहुत है, ये देखिए। अरे वाह, क्या बात है, ये देखिए चेस। क्या नक्काशी है यार। ये जैन साहब थोड़ा सा, ये क्या चीज है ये बड़ी? ये ताजमहल है। अच्छा, नहीं है क्या चीज ये वैसे? टेबल टॉप है सब। अच्छा, टेबल टॉप है। सब इसकी लेग्स लग जाएंगी ना। लेग्स लग जाएंगी। legs अरे लग जाएंगी। वाह, क्या नक्काशी है यार, जबरदस्त। अच्छा, तो अभी व्हाइट प्लास्टिक यूज हो रहा है इसमें है? हाँ यस, एक्रेलिक प्लास्टिक, इसे एक्रेलिक कहते हैं, एक्रेलिक। अच्छा। हाँ जी, पहले ये जी। सारा आइवरी का काम होता था। अच्छा। हाँ जी। 100 साल पुरानी ये दुकान पूरी तरह से लकड़ी से बनी हुई थी। यहाँ तक कि लटका हुआ झूमर भी लकड़ी का था। मुझे यहाँ लकड़ी का सामान बहुत पसंद आया और जैन साहब को अलविदा बोलते हुए मैं चला इस शहर के इतिहास से रूबरू होने। होशियारपुर की भीड़ में एक खामोश कहानी अब भी सांस ले रही है। शीश महल, जो कभी रोशनी में नहाया करता था, आज ऊंची दीवारों के पीछे छिपा हुआ है। कहते हैं इसे लाला हंसराज जैन ने 1911 में बनवाया था। पूरा महल शीशों से सजा था। दीवारें, छत, हर कोना तुकरी कला की चमक से भरा। जहां सूरज की किरणें गिरती थी, वहां इतिहास झिलमिलाता था। पर अब यह इमारत आम लोगों के लिए बंद कर दी गई है। उसके भीतर झांकने की इजाजत नहीं, बस बाहर से ही देखा जा सकता है वो ख्वाब जो कभी राजसी ठाठ की हकीकत हुआ करता था। कहते हैं इसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे ताकि ऐसा शाहकार फिर कभी ना बन सके। और सच में वो शाहकार आज भी वक्त से हारकर पूरे वकार से खड़ा है, जैसे ख्वाब की कोई आखिरी झलक जो अब भी धूप में चमकती है। होशियारपुर की गलियों में यह सफर बस शुरू हुआ है। हर मोड़ पर एक नया किस्सा, हर चूल्हे पर एक नया स्वाद इंतजार में है। पर अभी बहुत कुछ बाकी है, वो जो नजर से नहीं, महसूस से चखने वाला है। अगली मुलाकात में मैं आपको ले चलूंगा वहां जहां मसालों की खुशबू कहानी सुनाती है और जायका अपनी हदें पार कर देता है। इंतजार करना, असली मजा अगले हफ्ते आपको फिर से आएगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।